A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is nomadic herding, जिसके अंदर आज हम रीड करेंगे एग्रीकल्चर जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 6 ऑफ जियोग्राफी। उसमें हम नोमैडिक हर्डिंग रीड करते हैं। फार्मिंग का जो कि एक पार्ट है, ये भी फार्मिंग का टाइप है। It is practiced by the people who rear cattle, sheep, goat, camels, and yak. The existence of these animals depends on the natural vegetation of the area they are found in. Herders move from one place to another in search of fodder. Nomadic herding is practiced in parts of West and Central Asia, Northern Eurasia, East and South West Africa, and the Sahara Desert. जो घुमंतू झुंड है, इसका नेम है घुमंतू झुंड। ये भी एक फार्मिंग का तरीका है। ये उन लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता है जो मवेशियों, भेड़, बकरी, ऊँट और याक को पालते हैं। इन जानवरों का अस्तित्व उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति पर डिपेंड करता है जहाँ वे पाए जाते हैं। चारे की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। खानाबदोश हेरिंग पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तरी यूरेशिया, पूर्व और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। उसके बाद है बच्चों एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो एक्सटेंसिवली रूप से जो वाणिज्यिक खेती की जाती है ना, ट्रेडिंग के लिए जो खेती की जाती है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे नई दुनिया के जितने भी देश हैं, रूस और अर्जेंटीना में की जाती है। उत्तरी अमेरिका की जो प्रेरीज, रूस के स्टेपीज, अर्जेंटीना के जो पाम्पा और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स जैसे घास के समशीतोष्ण घास के जो मैदान हैं, कृषि के जो मैदान हैं, इस क्षेत्र के साथ मुख्य क्षेत्र हैं। इन देशों में भूमि बहुत आयात में है, भूमि बहुत है और जनसंख्या का दबाव यहाँ पे कम भी है। भूमि की खेती के भूखंड व्यापक है। यहाँ पे व्यक्तिगत किसानों के पास लगभग 1,000-2,000 एकड़ भूमि के बहुत बड़े भूखंड है। वे खेत के भीतर आधुनिक घरों में बस गए हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये भी बताया गया बच्चों कि लार्ज स्केल यूज ऑफ मशीनरी इज मेड। यहाँ पे जो है जैसे ही श्रम उपलब्ध होता है ना, लेबर जैसे ही अवेलेबल होती है, वैसे ही मशीनरी का बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। हर खेत में क्या बोई जाती है, टी, जौ, आरोपण से लेके कटाई तक के कार्य जो है मशीनों से कराए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि हवाई जहाज का जो उपयोग किया जाता है वो कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, बीज उर्वरक के छिड़काव के लिए किया जाता है। समतल भूमि ट्रैक्टर, कंबाइन आदि के उपयोग के लिए भी उपयुक्त है। सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक का उपयोग बड़े अधिशेष के उत्पादन के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक खेती में क्या क्या शामिल है कमर्शियल फार्मिंग में, देखिएगा। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। इसके अंदर बच्चों वाणिज्यिक अनाज की खेती की जाती है, वृक्षारोपण खेती की जाती है, मिश्रित खेती की जाती है। और इन कमर्शियल फार्मिंग सिंगल ग्रुप इज कल्टिवेटेड मेनली फॉर एक्सपोर्ट। वाणिज्यिक खेती में एकल फसल की खेती मुख्य रूप से निर्यात के लिए की जाती है। सो इट्स टोटल प्रोडक्शन इज लार्ज बट यील्ड पर एकड़ इज लो एज कल्टिवेशन इज डन मेनली फॉर ट्रेड। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। द ह्यूज सरप्लस प्रोडक्शन रिक्वायर्स स्टोरेज फैसिलिटीज एंड गुड ट्रांसपोर्ट टू सेंड द क्रॉप्स टू द मार्केट्स। जैसा कि खेती मुख्य रूप से व्यापार के लिए की जाती है, कृषि के इस रूप को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। विशाल अधिशेष उत्पादन को फसलों को बाजारों में भेजने के लिए भंडारण सुविधा और अच्छे परिवहन की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिएगा बच्चों क्या इसमें, ये वीट एंड जो मेज आर मेन क्रॉप ग्रोन इन दीज एरियाज। यहाँ पे जो है जो वीट की और मेज की, गन्ने की जो खेती की जाती है, वो यहाँ पे मेन है। द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ दीज क्रेल्स कम मेनली फ्रॉम द टेम्परेट ग्रासलैंड, सो दे आर कॉल्ड फूड ग्रानरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहता है कि गेहूं और मक्का इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। गेहूं और मक्का, हाँ, गेहूं और मक्का उगाया जाता है यहाँ पे। मेन फसल जो है मेज़। और इस अनाजों की दुनिया में आपूर्ति मुख्य रूप से समशीतोष्ण घास के मैदानों से होती है, तो इन्हें फूड ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फ्लैट लैंड ऑफ द प्रेरीज आर सूटेड फॉर मैकेनाइज्ड फार्मिंग। यहाँ पे देखिए लैंड के ऊपर जो है मशीनरी का यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए। उसके बाद है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है बच्चों, जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है, वृक्षारोपण खेती बोलते हैं इसको। इस खेती के अंदर क्या होता है कि हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में की जाती है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज जो भी है वर्ल्ड के, उनमें ये की जाती है। और ये क्षेत्र जो है विशेष प्रकार की फसलों के विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। शूटेड फॉर ग्रोथ ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेट डिमांड इंटरनेशनल मार्केट। और यहाँ के जो जितनी भी फसल होती है उनकी ग्रेट डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। और जो वृक्षारोपण खेती है वो लार्ज स्केल पे की जाती है, एक ही फसल के प्रसंस्करण के लिए माहिर है। निर्यात का उद्देश्य जो है यहाँ पे, पर इनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, निर्यात करना। इस प्रकार ये वाणिज्यिक का एक रूप है। ये जो खेती होती है ना, ये कमर्शियल फार्मिंग है एक। प्लांटेशन फार्मिंग बिगेन विद colonization ऑफ द इक्वेटोरियल एंड मानसून लैंड्स बाय द यूरोपियंस। द कंट्रीज वर लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न एंड साउथर्न एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। यूरोपीय लोगों द्वारा भूमध्य और ये मानसून भूमि के उपनिवेशन के साथ वृक्षारोपण की शुरुआत हुई।
देश जैसे दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये सारे के सारे जो है देश तब लोकेट थे, स्थित थे। आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, इनकी आज़ादी के बाद ये देश जो है, दीज कंट्रीज कंटिन्यू टू स्पेशलाइज इन प्लांटेशन फार्मिंग प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी क्रॉप फॉर ट्रेड। ये देश व्यापार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन करने वाले वृक्षारोपण के विशेषज्ञ थे। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के बाद ये जो देश हुए ना, वो बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फसल करने का उत्पादन करने लग गए थे। ये स्पेशलिस्ट बन गए थे इन चीज़ों में। और एक रोपण खेत की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्म इज आर लार्ज स्टेट स्पेशलाइजिंग मोनोक्रॉप प्रोडक्शन होता है। मोनो फसल उत्पादन में विशेषज्ञता वाले बड़े संपदा मिलती है इनको, लार्ज स्टेट होती है। ऑल वर्क्स लाइक प्रिपेयरिंग द लैंड, रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरीज, ट्रांसप्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एटसेट्रा डन ऑन साइंटिफिक लाइन्स। भूमि तैयार करने, नर्सरी में रोपाई बढ़ाने, रोपाई, कटाई, प्रसंस्करण आदि जैसे सभी कार्य वैज्ञानिक तर्ज पे किए जाते हैं। ह्यूज आउटले ऑफ कैपिटल, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड स्पेशल फार्म मशीन्स गिव गुड प्रोडक्शन। तीसरी क्या इसकी विशेषता है? इसकी प्लांटेशन फार्म की जो विशेषता है तीसरी, वो क्या है? जो पूंजी का विशाल परिव्यय होता है, उर्वरकों का जो उपयोग होता है, विशेष कृषि यंत्र अच्छा उत्पादन देते हैं, मटर कुशल श्रम का उपयोग खेती के लिए किया जाता है, वैज्ञानिक लाइनों पर खेतों का प्रबंधन प्रशिक्षितों के हाथों में है। उसके बाद है चीप एंड स्किल्ड लेबर इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, मैनेजमेंट ऑफ द फार्म्स ऑन साइंटिफिक लाइन्स आर इन द हैंड्स ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। कुशल श्रम का उपयोग खेती के लिए किया जाता है, वैज्ञानिक लाइनों पर खेतों का प्रबंधन प्रशिक्षितों के हाथों में है। उसके बाद है जो कर्मचारी है ना, द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट टू अर्न ह्यूज रिटर्न। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनका प्रोड्यूस करने का, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट करने के लिए होता है ताकि ये ज़्यादा रिटर्न कमा सके उनके ऊपर। और चीप एंड स्किल्ड लेबर इज़ यूज फॉर कल्टीवेशन। चीप और स्किल्ड लेबर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। मैनेजमेंट ऑफ द फार्म ऑन साइंटिफिक लाइन्स आर इन द हैंड्स ऑफ ट्रेंड स्टाफ। ट्रेंड स्टाफ में ये ट्रेंड स्टाफ के हाथों में होता है ये सब कुछ काम। उसके बाद है कॉफ़ी प्लांटेशन ऑफ कर्नाटका इन इंडिया, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड आइवरी कोस्ट। जो भारत में कर्नाटक के कॉफ़ी बागान, ब्राज़ील और ये जो उससे ऊपर है बच्चों, सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज सिमिलर टू एन इंडस्ट्री एंड अकाउंट ऑफ इट्स प्लांट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पज। इस प्रकार की खेती अपने नियोजित वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए होती है। और द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इंक्लूड, इसके अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए इंडिया में टी प्लांटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में टी प्लांटेशन, श्रीलंका के चाय बागान शामिल हैं, श्रीलंका एंड चाइना। इन इंडिया टी इज़ ग्रोन इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। इंडिया में जो टी होती है वो आसाम और नॉर्थ बंगाल में उगाई जाती है। देखिए टी प्लांटेशन की यहाँ पे खेती की जा रही है। उसके बाद कॉफ़ी प्लांटेशन ऑफ कर्नाटका इन इंडिया, कर्नाटका में, इंडिया का जो कर्नाटका है उसमें कॉफ़ी प्लांटेशन होती है। ब्राज़ील, कोलंबिया एंड आइवरी कोस्ट में भी होती है। रबर प्लांटेशन ऑफ मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड इंडिया में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में होती है। शुगर केन प्लांटेशंस जो है ब्राज़ील, इंडिया, क्यूबा एंड हवाई में होती है। कोकोआ प्लांटेशंस ऑफ ब्राज़ील एंड कोंगो। बनाना प्लांटेशन इन कैरिबियन आइलैंड एंड साउथ इंडिया में होती है। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग इज डन इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इन सम एरियाज ऑफ इंडिया। मिक्स्ड जो फार्मिंग होती है वो पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका और कनाडा में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ क्षेत्रों के वहाँ पे विकसित की जाती है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, क्या तुम्हें पता था? पिस्की कल्चर इज रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ फिशेज इन स्पेशल पॉन्ड्स, टैंक्स और अदर वाटर बॉडीज फॉर पर्पज ऑफ सेल इन मार्केट। मछली पालन विशेष तालाबों, टैंकों या अन्य जल निकायों का प्रजनन है जो बाजार में बिक्री का उद्देश्य है। मतलब ये जो मछलियों को पालना होता है ना, वो विशेष तालाब और टैंकों में, वो सब किस लिए किया जाता है? ताकि वो बिक्री बेच सके मार्केट में, उनसे कुछ कमा सके। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर्स कल्टिवेट ए वैरायटी of crops as well as rear animals in the same farm. Cereals and vegetables are produced as well as milk, dairy products. Meat are obtained for food and for sale. Poultry and इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, फार्मर्स कल्टिवेट ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज रियर एनिमल्स इन द सेम फार्म. Cereals and vegetables are produced as well as milk, dairy products, meat and obtained for food for sale. Poultry and pisciculture, rearing of fishing are also carried on in some areas. इस प्रकार की खेती में किसान विभिन्न प्रकार की फसलों के साथ साथ SR फॉर्म में पीछे के जानवरों के जो मतलब रियर एनिमल्स जो हैं सेम फार्म यहाँ पे होते हैं। रियर एनिमल्स के लिए क्रियल्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड, अनाज और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि दूध, डेयरी उत्पाद, मांस, भोजन बिक्री के लिए प्राप्त इनको जो है
सेल भी किया जाता है। पोल्ट्री एंड पिस्कीकल्चर यानी मुर्गी पालन और मछली पालन, फाय का पालन जो है कुछ क्षेत्रों में भी किया जाता है, सम एरियाज में करा जाता है ये काम भी। द कैटल आर फेड ऑन हे एंड स्ट्रॉ फ्रॉम द क्रॉप्स वाइल द एनिमल्स प्रोवाइड फ्रॉम मैन्योर। मवेशियों को फसलों से घास और पुआल वगैरह खिलाया जाता है, जबकि जानवरों को जो है वाइल द एनिमल्स प्रोवाइड फार्म मैन्योर्स। एनिमल्स को जो प्रोवाइड करते हैं फार्म मैन्योर्स। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, द कल्टिवेटर हैज़ वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम, हैंस हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ हाई। कल्टिवेटर जो होते हैं उनका वेरियस सोर्सेज होते हैं इनकम के, इसीलिए जो उनकी इनकम है ना वो हाई हो जाती है। इसीलिए फिर ये कहता है सच फार्मिंग नीड्स एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स, रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, प्रॉपर इरीगेशन, फार्म मशीनरी एंड गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर रिक्वायर्ड। मेथड लाइक क्रॉप रोटेशन आर एम्प्लॉयड। Main products from mixed farming are cereals in like wheat, maize, barley, vegetables like potatoes, turnip, beans, sugar beets, alfalfa, rye, and lucerne are grown as fodder crops. Animals provide beef, mutton, milk and milk products. Fishes and poultry products are also obtained. तो कहता है कि ये जो खेती होती है ना, ऐसी खेती के लिए आधुनिक कृषि आवश्यकताओं को अनुप्रयोग की आवश्यकता है। उपयोगकर्ताओं के लिए नियमित आवेदन, बीज की उन्नत किस्मों का उपयोग, उचित सिंचाई, कृषि मशीनरी, अच्छी परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है। फसल के घूमने जैसे तरीके की जरूरी होते हैं इनमें। क्रॉप रोटेशन जरूरी होता है। मिश्रित खेती के मुख्य उत्पाद जैसे गेहूं, मक्का जो जैसे अनाज है, आलू, फलियां, सेम, चीनी, बीट जैसी सब्जियां भी इम्पोर्टेंट हैं। अल्फाल्फा, राई और ल्यूसरिन को चारा फसलों के रूप में उगाया जाता है। पशु गोमांस, मटन, दूध और दूध उत्पाद प्रदान करते हैं। मछली और पोल्ट्री उत्पादों को भी प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बच्चों डायरी फार्मिंग है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू। आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा इस लेसन को। हैव ए नाइस डे।